कहीं स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फ़ोन किए और फ़ोन कर कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है और मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलामिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूं, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये बीमारी की हालत में मैं स्टेज पर खड़ा हूं और अमीर शरीयत शेख हजरत मौलाना याहिया साहब दामद बरकातुहुल औलिया के मुबारक हाथों से ये जो अमामा पहनाया गया, तो वो जो अमामे की गर्मी है मेरे टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया, पसीने छूट गए तो मुकाम कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरअसल ये जो स्टेज है ये तलबा के लिए है जो पार्टिसिपेट किए हैं और उलमा का स्टेज है, लेकिन ये मौलाना हुज़ैफा साहब हैं, आप इधर आ जाए प्लीज, आपसे गुजारिश, ताकि वक्त पर असर की नमाज सबको अदा करनी है। मैं तमाम जितने भी नौजवान तलबा है और दूर दराज से जो मुझे सुनने आए हैं, उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए आप किस घराने से ताल्लुक रखते हैं ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस घर में पैदा हुए, आपकी जिंदगी किस हालत में गुजर रही है, इसका ताल्लुक कामयाबी से कुछ नहीं है। आप कितने कर्ज में हैं, आप कितने परेशानी में हैं, आप कौन से स्लम में रहते हैं, आप पर कितनी मुसीबतें हैं, आप पर कितने चैलेंजेस हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने हार्डशिप्स हैं, कितने हिंड्रेंसेस हैं, कितनी रुकावटें हैं, कितने प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आपके जिंदगी में है, इसका ताल्लुक कामयाबी से नहीं है। कामयाबी इंसान को कोई भी फील्ड में अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज है वो इरादा, नियत। जब इंसान में मुसम्मम इरादा हो जाता है तो वो आधा कामयाब हो जाता है। यानी ऐसा मुसम्मम इरादा जो उसको दिन रात मेहनत कर रहा है और मजा आ रहा है, कभी बोरियत नहीं हो रही है उसको, तो वो इरादा सबसे पहली सीढ़ी होती है। अब यहाँ बहुत से बड़े पाप आप लोगों ने भी देख रखे हैं। इस दुनिया में कई सारे परिंदे हैं, जानवर हैं, कितने सारे जानवर हैं, उसमें एक मछली भी है। अभी मैंने पढ़ा 500 साल वो मछली का लाइफ स्पैन है, 500 साल जी रही है। और जो 500 साल मछली जी रही है, क्या उस मछली में ख्वाहिशात है, डिजायर्स है, ड्रीम्स है, गोल्स है, एम्बिशंस है? कुछ भी नहीं है। वो जिंदगी कैसे गुजार रही है उसको पता ही नहीं। अब जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, वो कल के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद वो क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत से इंसानों को पता है कि 1 घंटे के बाद आप क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, फलाने जगह जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, भूख लग रही है, खाना खाऊंगा, मैं रोज 3 चाय पीता हूँ, आज 1 ही चाय हुए, प्रोग्राम होते ही पहले मैं चाय से फारिग हो जाऊंगा। ये इंसान के जहन में चलता है, ये जानवर और परिंदे के जहनों में नहीं चलता है।
اللہ نے دماغ دے کر بھی لاک تالا ڈال دیا. سارے جانوروں میں, مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں, انسان کو ایک ہے, لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے. اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے, افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں, یا دیکھتے ہیں تو اس پر بھی محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے.